बैठ के नहीं रहेंगे या फिर खड़े नहीं रहेंगे, बल्कि हमेशा क्या करेंगे, ताली बजाते रहेंगे। या कोई भी प्रोग्राम भी होता है तो लोग क्या करते हैं, ताली बजाते हैं, ताकि क्या हो, एक उत्साह मिले, एक उमंग मिले और एक ऊर्जा मिले। हालेलुया। तो हमारे और आपके जीवन में भी हमें भी आवश्यकता है कि हम बारंबार परमेश्वर की क्या करें, आराधना करें, परमेश्वर की हम क्या करें, महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और आज का दिन के लिए, क्योंकि बहुत गर्मी बढ़ते जा रहा है और अभी अप्रैल का ही महीना है, मई और जून में शायद और भी ज़्यादा गर्मी होगा और बिजली का भी स्थिति इतना सही नहीं रहता है, लेकिन कोई बात नहीं। हम आप लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस समय भी आप लोग अपना समय निकाल करके आए और यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम लोग जब बातें करें परमेश्वर के वचन से, उससे पहले हम लोग वचन से पहले पढ़ेंगे, तब हम लोग आगे बातें करेंगे और फिर हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा प्रेरितों की पुस्तक, प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर के 4 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर के 4 पद। प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और उसका 1, 2 और 3 और 4 पद। एक एक करके वचन को हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग को वचन समझ में आएगा। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी जैसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग लगी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। सभी ने अपने अपने बाइबल में देखा है कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वचन बहुत ही स्पष्टता के साथ और बहुत ही गंभीर रूप से एक बार और आपके लिए हम पढ़ते हैं और गौर से सुनिएगा क्या कहता है। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह में इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उसमें से और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा मेरे प्यारों ध्यान दीजिएगा। आज पिछले रविवार को हमने बात किया था कि कैसे यीशु मसीह 40 दिनों तक अपने चेलों को दिखाई देता रहा और वो लोगों के बीच में रहा। लेकिन मेरे प्यारों, एक और दिन जो हमारे मसीही जीवन के लिए बहुत ही विशेष दिन है, और वो कौन सा दिन है? पेंटेकोस्त का दिन। और पेंटेकोस्त के दिन हम सभी लोगों ने शायद सुना है और हम लोग जानते हैं और क्या सोचते हैं कि पेंटेकोस्त का दिन का मतलब है पवित्र आत्मा का उतरना। हालेलुया, यही है ना, यही हम जानते हैं, हमें सिखाया गया है, हमें बताया गया है। खास करके जो लोग पेंटेकोस्टल डिनोमिनेशन के हैं उनको मालूम है कि पेंटेकोस्त का दिन क्या है। और अगर आप कैथोलिक डिनोमिनेशन में जाएंगे या दूसरे जो कलीसिया के हैं, शायद उनको इसके विषय में ज़्यादा मालूम नहीं है, हम उसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो हम पेंटेकोस्टल लोग हैं, हमको इसके विषय में बहुत अच्छी तरीके से क्या है, जानकारी है कि पेंटेकोस्त का दिन क्या है, पवित्र आत्मा का उतरना। हमें यही सिखाया गया है और हमें यही बताया गया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक और चीज या फिर कहीं एक नया चीज आपको मैं बताने वाला हूँ। पेंटेकोस्त का दिन सही मायने में कौन सा दिन था? वो एक त्योहार का दिन था। हालेलुया। गौर से सुनिएगा और समझिएगा, ये जो पेंटेकोस्त का दिन है, जो बाइबल बताती है कि उस दिन यीशु मसीह के चेलों पे क्या हो गया, पवित्र आत्मा उतर गया। लेकिन वाकई में पेंटेकोस्त का दिन क्या था? एक त्योहार था। एक कहिए कि जो इजरायली लोग थे, जो यहूदी लोग थे, उनके लिए एक ये फेस्टिवल के
हालेलुया। वचन बताती है, निकालिएगा मेरे साथ पुराने नियम में थोड़ा हम लोग चलेंगे, क्योंकि पूरी बाइबल में इसे हमें देखने की आवश्यकता है। पुराने नियम में हम लोग देखेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका निर्गमन की पुस्तक, माफ कीजिएगा, निर्गमन नहीं बल्कि लेवीय व्यवस्था की पुस्तक और उसका 23 अध्याय, लेवीय व्यवस्था उसका 23 अध्याय और उसका 15 और 16 पद को पढ़िएगा। लेवीय व्यवस्था पुराने नियम में है 23 अध्याय उसका 15 और 16 पद। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के टुकड़े को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और मानना। 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया आप लोगों को क्या कहता है वचन? मेरे प्यारे, ये पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे लेवीय व्यवस्था में, तो मूसा इजरायली लोगों को एक पर्व मनाने के लिए कहता है। क्या कहता है 15 पद में? फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाए जाने वाली भेंट के फूलों को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। हालेलुया। मेरे प्यारे, थोड़ा सा समझिएगा क्या कहता है वचन। ये पुराने नियम में, जैसे कि हम सभी को मालूम है, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, या फिर कहिए कि उसको क्रूस पे जिस दिन लटकाया गया, उससे पहले दिन में क्या कर रहे थे? भोज कर रहे थे। और वो कौन सा भोज था? फसह का वो पर्व था। और यहूदियों के जीवन में, या फिर कहिए पुराने नियम में, फसह के पर्व के 50 दिन के बाद ये पेंतेकोस्त का दिन क्या किया जाता था? मनाया जाता। हालेलुया। समझ में आ रहा आप लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं? यानी कि 50वें दिन, जिस दिन फसह का पर्व, जिस दिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जो गुड फ्राइडे हम लोगों ने मनाया, उससे पहले जो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन करता है, वो फसह का पर्व में भोज करता है, उससे 50 दिन के बाद क्या मनाया जाता है? पेंतेकोस्त का दिन मनाया जाता है। हालेलुया। और मेरे प्यारो, वचन हमें बताती है उस पेंतेकोस्त के दिन में, और यीशु मसीह ने क्या कहा था कि, एक और वचन निकालिएगा तब आपको और भी समझ में आएगा। इसी प्रेरितों के काम में ही, और उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद में देखिए क्या कहता है। प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय और उसके 8 पद में देखिए क्या कहता है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। अब थोड़ा सा समझिएगा, मेरी और ध्यान दीजिएगा सब कोई। मेरे प्यारों, यीशु मसीह को जिस दिन क्रूस पे लटकाया गया, यानी कि गुड फ्राइडे के दिन, उससे पहले दिन क्या किया जाता है? फसह का पर्व मनाते हैं यीशु मसीह और उसके चेले लोग। हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह उससे पहली रात क्या करते हैं? वो फसह के पर्व को मनाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि फसह का पर्व इजरायली लोग क्यों मनाते थे? क्योंकि उसी दिन वे लोग क्या हुए थे? मिस्र देश से निकल करके आए थे, मिस्र की गुलामी से निकल करके आए थे, और इसीलिए फसह का पर्व इजरायली लोग मनाते थे। लेकिन फसह के पर्व के 50 दिन के बाद एक पर्व और मनाते हैं, जो हिलाए जाने वाली भेंट, यानी कि वो एक बलि करते थे, एक त्योहार को मनाते थे, और उसी त्योहार को लोग क्या कहते थे? पेंतेकोस्त का दिन। हालेलुया। तो पेंतेकोस्त का दिन, तो मेरे प्यारों, मैं इतनी सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमको लगता था पहले कि पेंतेकोस्त का दिन का मतलब है कि पवित्र आत्मा का उतरना। पवित्र आत्मा जरूर उतरा उस दिन, लेकिन पेंतेकोस्त का दिन क्या था? पहले से
सकते हैं, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो कितने दिन तक रहा इस संसार में? 40 दिन तक। 40 दिन तक रहा और 3 दिन कहाँ रहा? कब्र में रहा। और यानी कि यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के 7 दिन के बाद ये लोग कहाँ थे? जमा थे। इसलिए वचन बताती है, जहां हम लोगों ने पढ़ा प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 1 पद में क्या कहता है? जब पेंतेकोस्त का दिन आया, हालेलुया, यानी कि वो त्योहार का दिन, वो पर्व का दिन जब आया तो क्या कहता है? तो वे सब एक जगह में इकट्ठा थे, हालेलुया, एक जगह में इकट्ठा थे। और मेरे प्यारो, यीशु मसीह ने भी उन्हें कहा था कि तुम एक जगह में इकट्ठा रहो, मेरी बाट जोते रहो, और जब तक वो पवित्र आत्मा को ना पाओ तब तक वहां से कहीं मत जाओ, हालेलुया। और वहां पर कुल 120 लोग जमा थे। कितने लोग जमा थे? 120 लोग वहां पर जमा थे, हालेलुया। मेरे प्यारे, समझ में आ गया आप लोगों को कि पेंतेकोस्त का दिन पहले से ही इजरायली लोगों में मनाया जाता था, और वो दिन क्या था? एक विशेष दिन था, एक महत्वपूर्ण दिन था। फसह के पर्व के 50 दिन के बाद वो पर्व को क्या किया जाता था? मनाया जाता था। और इसीलिए उस दिन यीशु मसीह के चेले लोग क्या थे? वहां पर जमा थे। और उसी दिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा उनके बीच में उतर आया, हालेलुया। और क्या कहता है? 2 पद से गौर से देखिएगा। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, आज ये वचन मैं आप सभी के बीच में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हमें और आपको भी वो पेंतेकोस्त के दिन के समान पवित्र आत्मा की हमें क्या है? आवश्यकता है, हालेलुया। पवित्र आत्मा की हमें आवश्यकता है। तो इस पेंतेकोस्त के दिन के विषय में हम जान गए कि ये दिन क्यों मनाया जाता है और कौन लोग मनाते थे। तो ये जो हमको पता था कि केवल उस दिन पवित्र आत्मा का उतरना हुआ, वो तो था ही, लेकिन उससे भी विशेष क्या था? वे लोग हर साल इस दिन को मनाते थे, हालेलुया। हर साल जो इजरायली लोग हैं या फिर कई यहूदी लोग हैं, वे इस पर्व को मनाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने उसी दिन को चुना अपने लोगों को वो पवित्र आत्मा देने के लिए, हालेलुया। उसी दिन को यीशु मसीह ने चुना अपने लोगों को वो पवित्र आत्मा देने के लिए। लेकिन मेरे प्यारो, हमारे और आपके लिए महत्वपूर्ण बातें ये है, ये जानना है कि वो पेंतेकोस्त के दिन में जो हुआ वो आज हमारे साथ भी होना क्या है? आवश्यक है, हालेलुया। तो 3 बातों को आज हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि क्यों पवित्र आत्मा का वो दिन या फिर कहिए वो पेंतेकोस्त का दिन हमारे लिए क्यों जरूरी है, हालेलुया। हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो पहला बात है मेरे प्यारो, जो पहला विशेषता है, हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, हालेलुया। हमें और आपको क्या है? पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की हम कुछ भी नहीं कर सकते, हालेलुया। जब यीशु मसीह के चेले लोग, जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम उस जगह पे इकट्ठा रहो जहां पे वे लोग इकट्ठा रहते थे, और जब तक पवित्र आत्मा का वरदान न पाओ तब तक वहां से ना हिलना। पढ़िएगा प्रेरितों के काम पहला अध्याय का 4 पद में क्या कहता है? प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 4 पद में क्या कहता है? और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोड़ते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है यीशु मसीह यहाँ पर, जब उनको स्वर्ग में उठा लिया जा रहा था और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, आज हमारे
हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे लिए होना बहुत जरूरी है और इसके लिए कोई हमें डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई हमें फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जब हम उससे मांगेंगे, जब हम उसके लिए लालायित होंगे, वो हमें क्या किया जाएगा? दे दिया जाएगा, वो हमें दे दिया जाएगा। मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्यों है? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो पवित्र आत्मा की आवश्यकता इसलिए है ताकि हमारे अंदर में वो सामर्थ जिसकी हमें आवश्यकता है वो हमें मिल सके। हालेलुया। जब प्रेरित लोग, जब पतरस वो जब मंदिरों में जाके प्रचार करता था और ढेर सारे लोग एक एक दिन में अपने मन को परिवर्तन करते थे, तो ये केवल वो अपने आप से नहीं करता था बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से करता था। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो करता था और बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये सब कर पाना असंभव। हालेलुया। आप कहेंगे तो हम तो प्रचार करने के लिए नहीं जा रहे, हम तो बड़ी भीड़ के पास नहीं जा रहे, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारो, हम में से हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की क्या है? आवश्यकता है। हालेलुया। हम में से हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की हमें आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा के हम क्या है? अधूरे हैं। बिना पवित्र आत्मा के हम क्या है? अधूरे हैं। वचन बताती है वो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को इसलिए भेजा ताकि वो हमारा क्या हो? सहायक हो, ताकि वो हमारा मददगार हो, ताकि वो हमारा रास्ता दिखाने वाला हो, ताकि वो हमारा निर्णय लेने में हमारा साथ देने वाला हो। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के हम कुछ भी नहीं कर सकते, बिना पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे प्यारों, और ये सारे चीज संभव है जब हम परमेश्वर से वो पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? मांग लेते हैं। वो पवित्र आत्मा को हम क्या करते हैं? मांग लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा आप लोगों को? मेरे प्यारों, पेंतेकोस्त का दिन जब वे लोग मना रहे थे, यीशु मसीह ने उनके लिए क्या भेजा? एक सहायक भेजा। और ऐसा सहायक भेजा, वो कौन था? पवित्र आत्मा था। और पवित्र आत्मा जब आया, उनका जीवन क्या हो गया? बदल गया। हालेलुया। एक महत्वपूर्ण बात समझिएगा, जब यीशु मसीह के चेले लोग, जो 120 चेले उस कोठरी में जमा थे, उस रूम में बंद थे, वे साधारण मनुष्य थे, वे आम इंसान थे, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा का वो अभिषेक उनके ऊपर में हुआ, वे क्या हो गए? बदल गए। हालेलुया। वे बदल गए। और बदलने का मतलब उनका शरीर नहीं बदला, उनका चेहरा नहीं बदला, बल्कि उनकी आत्मा क्या हो गई? बदल गई। हालेलुया। उनके अंदर में एक नई उमंग और नई ताजगी आ गई और वचन बताती है वे सभी लोग क्या हो गए? परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। परिपूर्ण हो गए। मेरे प्यारों, आज मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमें और आपको भी वो पवित्र आत्मा की अगुवाई की आवश्यकता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई की हमें आवश्यकता है। हम जानते हैं हमें वचन में आगे बढ़ना है, वचन हमें सीखना है, लेकिन पवित्र आत्मा भी हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। और पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम सारे चीज को कर सकते हैं आराम से। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, पहला और विशेष बात, वो पेंतेकोस्त का दिन क्या था? वो पवित्र आत्मा का उतरना। तो पवित्र आत्मा का उतरना, पवित्र आत्मा हमारे और आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। हालेलुया। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है, वो हमें नई दिशा को देता है, नए रास्तों को हमें दिखाता है, नए हमारी सोच को भी वो क्या कर देता है? नहीं कर देता। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब पवित्र आत्मा का आगमन होता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, हमारा जीवन क्या हो जाता है? बदल जाता है। हमारा जीवन क्या हो जाता है? बदल जाता है। पढ़िएगा इसी प्रेरितों के काम में उसका 15 अध्याय और उसका 8 और 9 पद में क्या कहता है? 15 अध्याय उसका 8 और 9 पद में पढ़िएगा। इसी प्रेरितों के काम में उसका 15 अध्याय उसका 8 और 9 पद में क्या कहता है? मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है वचन? पवित्र आत्मा, मन के जांचने वाले परमेश्वर ने
वचन बताती है जब पवित्र आत्मा उनके बीच में आया तो क्या हुआ, वहां पे आंधी के समान एक हवा चली और क्या कहता है वचन, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई। हालेलुया। तो यहाँ पे तीन चीज होती है मेरे प्यारों। पहला चीज, एक हवा को वहां पे हम देखते हैं, एक आंधी के समान। आप लोग सुनते हैं ना, जब आंधी चलता है तो लोग कहते हैं बहुत आवाज कर रहा है ना। हवा चलता है, वो चलती है पर किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका एक आवाज होता है। और वचन बताती है कि बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और जहां पे बैठे थे वो घर, वो क्या हो गया, गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर वो क्या हो गई, ठहर गई। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लग रहा है थोड़ा आप लोग के लिए ये टॉपिक हाई लेवल का। मेरे प्यारे, थोड़ा हम समझेंगे इसको, बहुत ही गंभीर है और बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। हालेलुया। आसान भी कह सकते हैं इसको और गंभीर भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो यीशु मसीह के चेले लोग थे, गौर से सुनिएगा, जो यीशु मसीह के चेले लोग थे, जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जब वो जी उठा और 40 दिन तक वो लोगों को क्या हुआ, दिखाई देता रहा और 40 दिन के बाद वो क्या हो गया, स्वर्ग में उठा लिया। और उस समय उसने कहा कि तुम सभी लोग यरूशलेम में इकट्ठा रहो और जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए तब तक तुम लोग वहीं पर जमा रहो। और तो वो 120 लोग वहीं पर क्या थे, जमा थे। और जिस दिन यानी कि पेंटेकोस्त के दिन, जो त्योहार का दिन था, जो पर्व का दिन था, उस दिन जब यीशु मसीह ने वो पवित्र आत्मा को उनके बीच में भेजा तो उनका जीवन क्या हो गया, बदल गया। हालेलुया। उनका जीवन क्या हो गया, बदल गया। अब वो पतरस, वो जो जिसने 3 बार इनकार किया था लोगों के सामने में यीशु मसीह का, अब वो सेम पतरस नहीं रहा, बल्कि वचन बताती है वो खड़े होकर के मंदिर में, बीच बाजार में वो क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है और क्या कहता है लोगों से, मन फिराओ, बपतिस्मा लो। तो मेरे प्यारो, उसके अंदर का जो डर है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसके अंदर का जो भय था वो क्या हो चुका है, निकल चुका। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा के आने से उनका जीवन क्या हो गया, बदल गया। उनका जीवन क्या हो गया, बदल गया। आज हमें और आपको भी वो पवित्र आत्मा की हमें क्या है, आवश्यकता है। हालेलुया। आज जब हम कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है, हम वचन पढ़ते हैं लेकिन इसका कोई लाभ नहीं होता है। मेरे प्यारे, क्यों नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा की शायद क्या है, कमी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की कमी है। वचन बताती है कि पवित्र आत्मा वो हमारा क्या है, सहायक है। वो हमें मार्गदर्शन करेगा, वो हमारी अगुवाई करेगा, वो हमें बताएगा हमारे लिए क्या सही। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, वो एक हवा के समान, एक आंधी के समान वो हमें क्या कर डालेगा, बदल डालेगा। हालेलुया, बदल डालेगा। और दूसरा और महत्वपूर्ण बात, वो एक नई दिशा भी हमें क्या करेगा, देगा। का हमें क्या करने की आवश्यकता है, क्या नहीं करने की आवश्यकता है, उसके विषय में भी वो हमें क्या करेगा, बताएगा। वचन बताती है हमें भी उनके जैसा मन को क्या करेगा, देगा। हालेलुया। हमें और आपको भी उनके जैसा मन को क्या करेगा, देगा। हालेलुया। मेरे प्यारे, आज इसीलिए हम एक साधारण लोग हैं और कुछ लोग बहुत स्पेशल लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा की अगुवाई है। मेरे प्यारो, जिस दिन हमारे और आपके पास भी वो पवित्र आत्मा की अगुवाई आएगी, हम भी क्या बन जाएंगे, स्पेशल बन जाएंगे। हम भी क्या बन जाएंगे, अद्भुत बन जाएंगे और परमेश्वर की आत्मा से क्या हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, तीसरी और महत्वपूर्ण बात है, जब पवित्र आत्मा का अगुवाई यीशु मसीह के चेले के बीच में हुआ, चेलों के बीच में हुआ, तो वे सभी क्या थे, इकट्ठा थे। हालेलुया।
इकट्ठा थे वे लोग। एक उदाहरण आपको देते हैं, ये कलम है यहाँ पर, ठीक है। एक चीज पे आइए इधर, आप आइए। एक उदाहरण आप समझिए जरा इसको। ये पेन यहाँ पे रखे हैं, इसको एक उंगली से आप उठाइए, एक उंगली से नहीं उठेगा। चलिए ठीक है, बैठिए। आप आइए जरा, आइए। ये कलम को एक उंगली से उठा के दिखाइए। हाँ, नहीं उठेगा, ट्राई कीजिए, उठ सकता है, उठ सकता है, देखिए नहीं उठेगा। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो जैसे आपने देखा कि ये कलम को आप एक उंगली से नहीं उठा सकते, आपको इसमें 2, 3, 4 या 5 की क्या है आवश्यकता है। हालेलुया। मैं ये एग्जांपल इसलिए आपको दिया क्योंकि जब यीशु मसीह के चेले लोग जब वे बाट जो रहे थे कि यीशु मसीह उनको वो पवित्र आत्मा देगा, तो वे लोग इधर उधर नहीं भटक रहे थे, अपने अपने घर में नहीं थे, बल्कि वचन क्या बताती है, वे एक जगह में क्या थे, एकत्रित। हालेलुया। एक जगह में वे क्या थे, एकत्रित थे, और तब पवित्र आत्मा उनके बीच में क्या किया, काम किया। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज हमारे और आपके जीवन में ये बहुत कठिनाई हमें होता है कि हम क्या हो, जमा हो, हम क्या हो, जमा हो। इसलिए मैं कहता हूं आपको, हर संडे जब आप आते हैं और आइए, जब आप आएंगे तो शायद वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर में होगा। हालेलुया। क्योंकि एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, वो बात अलग है जब आप अकेले बीमार पड़े हैं, आप बेड में हैं, तो उस समय आपकी आत्मा क्या करेगी, आपको सहायता करेगी। लेकिन जब आपके पास क्षमता है, जब आपके पास सामर्थ है, तो जमा होने की हमें क्या है, आवश्यकता है। तो ठीक वैसे ही जैसे आपने ये कलम को एक उंगली से नहीं उठा पाया, हमारे जीवन को भी, हमारे आत्मिक जीवन को भी हम अकेले आगे नहीं बढ़ा सकते। हालेलुया। भले हम अपने संसारिक जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें एक झुंड की क्या है, आवश्यकता है। हालेलुया। जिस दिन किसी दिन आपको मेरी प्रार्थना की आवश्यकता होगी, किसी दिन मुझे आपकी प्रार्थना की आवश्यकता होगी, या किसी दिन किसी और को। और इसी प्रकार से जो लोग वहां पे जमा थे, जो 120 लोग उस कोठरी में बंद थे, उस कोठरी में जमा थे, और वहां पर वे बाट जो रहे थे कि पवित्र आत्मा आएगा, और सचमुच पवित्र आत्मा उनके बीच में क्या हो गया। हालेलुया। कितने दिन बाद, यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के 7 दिन बाद। हालेलुया। यीशु मसीह के स्वर्ग में चले जाने के 7 दिन बाद। तो मेरे प्यारों, पेंटेकोस्त का दिन जो लोग कहते हैं, या फिर हमने सुना है कि पेंटेकोस्त का दिन वो पवित्र आत्मा का दिन है, सच है, लेकिन वो पेंटेकोस्त का दिन एक त्योहार का भी दिन था, और इसीलिए वे लोग क्या थे, वहां पर जमा हुए थे। और जब आप 2 अध्याय का 1 पद में ही पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे, जब पेंटेकोस्त का दिन आया, यानी कि वो त्योहार का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। हालेलुया। एक जगह में वे सब इकट्ठा थे, तब क्या हुआ, काम शुरू हुआ। और वो क्या काम हुआ, एकाएक सनसनाहट सी क्या हुई, आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और घर क्या हो गया, गूंज गया, और हर एक के ऊपर में आग की जीभ सी क्या हुई, दिखाई पड़ी। हालेलुया। हालेलुया। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। अब थोड़ा सा मेरा सवाल है आप लोगों से कि अन्य भाषा क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही गंभीर विषय है। बहुत बार हम इसमें मात खा जाते हैं, हम चूक जाते हैं, खास करके पेंटिकोस्टल डिनोमिनेशन के लोग जो पेंटिकोस्टल कहलाते हैं, उनके मध्य में अन्य भाषा का एक बहुत ही बड़ा डिबेट क्या है, छिड़ा हुआ है। हालेलुया। लेकिन हमें वचन बताती है, गौर से पढ़िएगा, 4 पद में क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, सुनिएगा। 2 अध्याय का 4 पद को सुनिएगा गौर से। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। ठीक है,
बाहर के जो लोग थे, जो अन्य जाति लोग थे, जो गैर विश्वासी लोग थे, वे जमा हो गए और क्या कहने लगे, उन्हें क्या सुनाई देने लगा, ये मेरी ही भाषा बोल रहे। हालेलुया, हालेलुया। आप कितना भाषा बोल सकते हैं बताइए? दो ही भाषा बोल सकते हैं, संथाली और हिंदी। आप कितना भाषा बोल सकते हैं? बस दो। देखा, दो ही भाषा। आप तीन, कौन सा भाषा? बहुत अच्छा, संथाली, हिंदी और इंग्लिश। आप बताइए। दो ही भाषा। अच्छा, अधिकतर लोग दो भाषा बोल सकते हैं। अब 3-4 भाषा बोल सकते, 4 भाषा आप बोल सकते हैं। हिंदी बोल सकते हैं, संथाली भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, बंगला भी बोल सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा भोजपुरी भी, अंगिका भी। उसके बाद साउथ में भी हम कुछ दिन रहे तो साउथ का भी भाषा हमको थोड़ा थोड़ा आता है, और नेपाली भी थोड़ा थोड़ा समझते हैं। यानी कि करीब 8 भाषा हमको लगभग आता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूं क्योंकि जब वहां पर पवित्र आत्मा आया तो वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब एक बहुत ही गंभीर बात है, बहुत लोग सोचते हैं अन्य भाषा का मतलब है, आपने कभी सुना होगा प्रार्थना करते हुए किसी लोगों को, वे लोग बोलते होंगे शबरबा, शकरबा, ऐसे बोलते हैं ना, तो लोगों को लगता है ये क्या है, अन्य भाषा। हालेलुया। मैं आपके बीच से ये भ्रम आज दूर करना चाहता हूँ। शायद वो भाषा हो सकता है, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ, या फिर हम लोग डिबेट में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वचन को हमें समझना क्या है, जरूरी है। जब पवित्र आत्मा उनके बीच में आया तो वचन क्या बताती है, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। लेकिन जब वे बोल रहे थे, 6 पद में क्या कहता है, तब बड़ी भीड़ हुई और जो लोग अगल बगल के थे वे जमा हुए और घबरा गए और क्या कहने लगे, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहा है। हालेलुया। क्योंकि जिस जगह में वे जमा थे उस जगह में और भी भाषा बोलने वाले लोग थे। जब हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो क्या पाएंगे कि वहां पे बहुत सारा भाषा बोलने वाले लोग थे और वे लोग आश्चर्यचकित थे कि ये मेरी ही भाषा बोल रहा है। हालेलुया। ये मेरी ही भाषा क्या कर रहा है, बोल रहा है। तो मेरे प्यारो, मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो तीसरी बात है कि वो तीसरी और महत्वपूर्ण क्या बात है, हमें आवश्यकता है एक दूसरे की। जब वचन बताती है जाओ सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो, सारे जातियों के बीच में प्रचार करो। सोचिए, अगर आप किसी बंगाली के यहाँ गए हैं तो आपको बंगाली भाषा आना जरूरी है ना? आप अगर किसी संथाल के यहाँ गए हैं तो आपको संथाली भाषा आना जरूरी है, तभी आप उससे बात कर पाएंगे, तभी आप उसके वचन को बता पाएंगे परमेश्वर का। तो इसीलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो क्या करने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो आज हमारे मन में क्या है, अन्य भाषा का मतलब है जो लोग बोलते हैं शबशबा शबलवा, ये होता है अन्य भाषा। लेकिन असलियत में जो वचन बताती है वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे शायद कह सकते हैं जो अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग भाषा है, वो बोल रहे थे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, वो है पवित्र आत्मा का काम, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ। और वचन बताती है और जो लोग अगल बगल में थे वे आश्चर्य करने लगे और चकित हो गए। वचन बताती है घबरा गए क्योंकि वे उनकी सी भाषा बोल रहे। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब पवित्र आत्मा का आगमन हुआ वे सारे
क्योंकि उसने सामने में किसको देखा? स्वर्गदूत को देख लिया। हालेलुया, जो तलवार लिए खड़ा था। तो मेरे प्यारो, जिस दिन पवित्र आत्मा से हमारी मुलाकात हो जाएगी, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आ जाएगा, तब हम भी शायद बहुत सारी भाषाओं को बोलने लगेंगे। हालेलुया, बहुत सारी भाषाओं को बोलने लगेंगे। जो शायद आज आपको 2 भाषा आता हो, कल आप 3 भाषा बोलेंगे, कल आप 4 भाषा भी बोलेंगे। हालेलुया, ये है अन्य भाषा। तब वो क्या करेगा? आप में काम करेगा। और इसीलिए जो प्रेरित लोग थे, जो आदि कलीसिया थी, उनकी कलीसिया क्या होती गई? बढ़ती चली गई। उनकी कलीसिया बढ़ती चली गई, क्योंकि वे अन्य अन्य भाषा में बातें करते थे। यानी कि जिस जगह में वे जाते थे, उसी भाषा में वे बातें करते थे। हालेलुया, और तब क्या होने लगा? उनकी कलीसिया बढ़ने लगी। हालेलुया, तो मेरे प्यारों, हमारे और आपके लिए जो विशेष बातें हैं, 3 बातें जो हमने बताया। पहला चीज, पवित्र आत्मा की अभिषेक हमें जरूरी है। हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे लिए जरूरी है। दूसरा, क्यों जरूरी है? ताकि हम नए दिशाओं को देख पाए, नए चीजों को हम अचीव करने पाए। और तीसरा, ये तब संभव है जब हम इकट्ठा होकर के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, वचन बताती है वे सारे लोग एक जगह में जमा थे। उस दिन को वे लोग जमा थे, वे प्रार्थना कर रहे थे, और पवित्र आत्मा उनके बीच में एक बड़ी आंधी किसी सनसनाहट के साथ, आवाज के साथ, वो आग के साथ, वो भाषा के साथ उनके बीच में उतर। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को चाहते हैं, तो शायद हमें वो बड़ी भीड़ में आने की आवश्यकता है। बड़ी भीड़ का मतलब हमें वो जगह में आने की आवश्यकता है जहां पे परमेश्वर के लोग क्या करते हैं? आराधना करते हैं। जहां पे परमेश्वर की आराधना होती है, वहीं पे हम वो अभिषेक को ले सकते हैं। हालेलुया, अकेले में भी हमें मिल सकता है पवित्र आत्मा का अभिषेक, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे प्यारों, वचन क्या बताती है? वे सभी लोग एक जगह में इकट्ठा थे, और बहुत सारे लोग नहीं थे, केवल 120 लोग, केवल 120 लोग वहां पर जमा थे, जो यीशु मसीह के चेले थे और भी उनके लोग थे। वे लोग वहां पे जमा थे, और उनके बीच में क्या हुआ? वो पवित्र आत्मा का आगमन। हालेलुया, और वहीं से तब कलीसिया का क्या हुआ? आरंभ। तब चर्च वहीं से क्या हुआ? शुरू। उससे पहले चर्च नहीं था, उससे पहले कलीसिया नहीं थी, बल्कि जिस दिन पेंतेकोस्त का दिन हुआ, यानी कि जिस दिन पवित्र आत्मा का आगमन हुआ, उसी दिन के बाद से कलीसियाओं का क्या हुआ? बनने के लिए चालू। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा आप लोगों को? मेरे प्यारों, मैं ये वचन आपके लिए इसलिए लेके आया हूं आपके बीच में, ताकि हमको पता चले कि पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण। पवित्र आत्मा हमारे लिए जरूरी है। और मेरे प्यारों, और ये चीज परमेश्वर हमें फ्री में देना चाहता है। फ्री में कहने का मतलब वो हमें देता है, और बस हमें लेने की आवश्यकता है। इसके लिए कोई हमें फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें मांगने की आवश्यकता है। बहुत बार हम सोचते हैं, वचन बताती है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमें क्या मांगने की आवश्यकता है? पवित्र आत्मा मांगने की आवश्यकता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा मांगने की आवश्यकता है, तो सारी हमारी आवश्यकताएं क्या हो जाएंगी? परिपूर्ण हो जाएंगी। हालेलुया, मेरे प्यारों, और अन्य अन्य भाषा में वे लोग क्या करने लगे? बातें करने लगे। तो मेरे प्यारों, ये अन्य भाषा, उसके विषय में हम लोग बातें करेंगे कि वो अन्य भाषा क्या है, बाद में हम लोग बातें करेंगे किसी और संडे में। लेकिन जो यहाँ पर अन्य भाषा का हमको वरदान मिला, वो कैसी भाषा थी? जो लोग समझते थे, और लोग कह रहे थे, अरे ये तो मेरी भाषा बोल रहा है। जो लोग वहां पे जमा थे, आगे जब आप पढ़ेंगे 2 अध्याय का 7, 8 और 9, 10 पद को 12 पद तक आप पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि कौन कौन सी भाषा में लोग बोल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा आपको मेरे प्यारों? और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए क्या है? जरूरी है। वो पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या है? जरूरी है। आइए मेरे प्यारों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम लोग मनन करेंगे, और थोड़ी देर के लिए हम लोग सोचेंगे और विचार करेंगे कि कैसे हम उस पवित्र आत्मा के वरदान को ले सकते हैं। यस लॉर्ड,
हालेलुया, हालेलुया। राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, सेनाओं का यहोवा। सचमुच तू महान है राजा, तू पवित्र है राजा, तेरे जैसा कोई भी नहीं है पिता परमेश्वर। तू हमारा पिता है, तू हमारा खुदा है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु, तू दयालु परमेश्वर है, तू हमारा पिता है राजा। हालेलुया, तेरे जैसा कोई भी नहीं है पिता परमेश्वर, तेरे जैसा कोई भी नहीं है राजा। पिता परमेश्वर, आज हम यहाँ पर जमा है प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा को ढेलिए प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा को ढेलिए राजा। यस, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सेनाओं का यहोवा। मेरे प्यारों, जो तीन बातें आज हम लोगों ने सीखा है। पहली बात, पवित्र आत्मा हमारे लिए आवश्यक है, वो हमारे लिए जरूरी है, हमें वो मांगने की आवश्यकता है। दूसरी बात, वो हमें नई रास्तों में लेके जाएगा, नई दिशा में हमें लेके जाएगा, जो हमें करने की आवश्यकता है वो हमें बताएगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात मेरे प्यारों, एक साथ इकट्ठा होने के लिए एक साथ एकत्रित होना है। जैसे हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें परमेश्वर की अगुवाई में एक साथ आने की आवश्यकता है। हालेलुया, यस लॉर्ड। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब हम परमेश्वर की कलीसिया में आते हैं, तो ज्यादा चांसेस है कि हम उस पवित्र आत्मा का अभिषेक को ले लें। ज्यादा चांसेस है कि हम उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को हम ले लें। हालेलुया। वचन बताती है, प्रेरितों के काम में वे सब एक जगह इकट्ठा थे, एक जगह इकट्ठा थे। हालेलुया। मेरे प्यारों, मैं आपको ये चैलेंज देना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें जमा होने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपकी आत्मा को चाहता है, परमेश्वर आपके दिल को चाहता है। आप पूरे दिल से, पूरे मन से उसके समीप में आइए, उसके करीब में आइए, वो आपको अपनी आत्मा से भरपूर कर देगा। हालेलुया। और मेरे प्यारे, हमें मालूम है पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की शक्ति कितनी अद्भुत है, वो कितना महान है। हालेलुया। यस, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सेनाओं का यहोवा, तेरे नाम की स्तुति होने पाए, तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। मेरे प्यारों, वो पेंतेकोस्त के दिन में जैसे यीशु मसीह के चेलों के बीच में वो पवित्र आत्मा का अगुवाई हुआ, आज हमारे और आपके बीच में भी वो पवित्र आत्मा की अगुवाई हो सकती है। हालेलुया। हमें वो पवित्र आत्मा मांगने की आवश्यकता है, हमें उसके लिए बात जोड़ने की आवश्यकता है। यस लॉर्ड, हालेलुया। तू पवित्र है राजा, तू महान है। हालेलुया। मेरे प्यारे, सभी लोग बोलेंगे, हे पिता, तू अपनी आत्मा से हमें भर दे राजा। हे पिता, तू अपनी आत्मा से हमें भर दे, पवित्र आत्मा से तू हमें भर दे। हम तैयार हैं तेरे लिए, हम तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, हम एक जगह में इकट्ठा है प्रभु। हे पिता, तू हमारी प्रार्थना को सुन। यस, हालेलुया। मेरे प्यारे, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम उसे मांगते हैं, वो पवित्र आत्मा को मांगते हैं, वो हमें देता है। हालेलुया। बिना उलाहना दिए वो उदारता से देने वाला परमेश्वर है। यस लॉर्ड, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सेनाओं का यहोवा। मेरे प्यारों, और हम सभी को मालूम है, जब पवित्र आत्मा आती है तो सभी का जीवन बदल जाता है, सभी का जीवन बदल जाता है। जो पतरस यीशु मसीह का इनकार कर रहा था, वो आज लोगों के बीच में खड़ा होकर के उसी यीशु नासरी का प्रचार करता है। हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया। तू पवित्र है राजा, तू महान है प्रभु जी, तू हमारा पिता है, तू हमारा खुदा है प्रभु जी। तेरे जैसा कोई भी नहीं, तेरे जैसा कोई भी नहीं। हर एक बातों के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। और क्या मांगे प्रभु जी? मांगने से पहले सब कुछ जानता है। इस छोटे
सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे गीत हम लोग गाएंगे और इसके साथ हम लोग भेंट भी अर्पण करेंगे। गीत हम लोग गाएंगे, बने रहो यीशु में बने रहो, और इसके साथ हम लोग भेंट भी अर्पण करेंगे। बने रहो यीशु में। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति 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 और आजा पिता परमेश्वर प्रभु से, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच आप महान है पिता, आप पवित्र हैं प्रभु जी, आप अल्फा और ओमेगा हैं, आप आदि और अंत हैं प्रभु जी, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोगों के जीवन के लिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक के नाम को तू जानता है प्रभु जी, हर एक की तस्वीर को तूने अपने हथेली में खोद करके बनाया है प्रभु जी। आपका वचन कहता है प्रभु जी, तूने हमारे सिर के बाल को भी गिन करके रखा है प्रभु जी। वचन बताती है एक माता जो है अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, हम ऐसा देखते हैं प्रभु जी, लेकिन आपका वचन कहता है तू हमें कभी नहीं भूलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु तेरी बातें कभी न टलेगी प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तू आज भी वही परमेश्वर है, तू कल भी वही परमेश्वर था और तू आने वाले कल में भी वही परमेश्वर रहेगा प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तूने हमारे रंग और रूप को देख करके हमसे प्रेम नहीं किया, तूने हमारे शरीर को देख करके हमसे प्रेम नहीं किया। वचन बताती है तूने हमें चुन लिया प्रभु जी, हमारी माता के गर्भ में ही तूने हमें चुन लिया पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी हम प्रशंसा करते हैं प्रभु जी कि आज हम आपके सामने में उपस्थित होने पाए प्रभु जी, आपके सामने में आज हम खड़े रहने पाए प्रभु जी। हालेलुया। ये
जो शायद आज बिस्तरों में पड़े हैं, जो आज हॉस्पिटलों में पड़े हैं, जो आज बीमार हैं, लेकिन पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज हम आपके सामने में प्रभु जी उपस्थित हैं राजा। हम प्रार्थना करते हैं पिता, वो पवित्र आत्मा के अगुवाई को हमें दे, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को हमें दे, हालेलुया, ताकि प्रभु जी हम तेरे लिए एक नई दिशा में हम आगे बढ़ने पाए। यस हालेलुया। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं प्रभु जी, हर एक को तू अपनी आत्मा से भर दे प्रभु जी, हालेलुया, अपनी आत्मा से तू भर दे राजा, हालेलुया। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अगर हमारे बीच में कोई बीमार है प्रभु जी, आप उनकी बीमारी को जानते हैं प्रभु जी, चाहे वो डायबिटिक की बीमारी हो, चाहे वो कोई भी दर्द की बीमारी हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्बलता हो प्रभु जी, कमजोरी हो, मुसीबत हो प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उस बीमारी को हम काटते हैं, हालेलुया, उस बीमारी को हम साफ करते हैं यीशु के नाम से, हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में अगर कोई परेशान है, कोई मुसीबत में है प्रभु जी, या कोई अन्य प्रकार की मुसीबतें में है प्रभु जी, आप उनसे प्रभु जी उबारिए प्रभु जी, हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, तू हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है प्रभु जी। वचन बताती है एक जवान सिंह वो भूखा रह सकता है, उसको कभी घटी हो सकती है, लेकिन तेरे डरवैये को कोई भी भली बात की घटी नहीं हो सकती, हालेलुया। पिता परमेश्वर बस आवश्यकता है हम विश्वास करने पाए, हम आप पर विश्वास करने पाए, हालेलुया। वचन बताती है प्रभु जी, अगर तेरा विश्वास राई के दाने कितना भी होगा तो असंभव संभव हो जाए। प्रभु जी आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हम निर्बल हैं, हम कमजोर हैं, हम अल्पविश्वासी हैं प्रभु जी, आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग आज नहीं आ पाए प्रभु जी, आप उनके भी जीवन में काम करिए प्रभु जी, ताकि वे आपको अपना जीवन दे नहीं पाए प्रभु जी, वे नाश ना होने पाए प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हर एक को तो छू प्रभु जी, हर एक को तो अपनी आत्मा से भर दे और आशीष से भर दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अभी जब अपने अपने घरों की ओर वापस जाए, हमारे साथ हमारी अगुवाई करें, हर एक बातों के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। और क्या मांगे प्रभु जी, मांगने से पहले तो सब कुछ जाने, इस छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आइए हम लोग प्रभु का प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। ठीक है, ऐसे ही जमा होना है जैसे आज हम लोगों ने सुना है कि इकट्ठा होने से परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, काम करता है। हाँ, बुरे मनसा से नहीं इकट्ठा होना है, लेकिन सही मनसा से हमें इकट्ठा होना है। हालेलुया।